हरिओम। ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं आनंद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं और ज्योतिष की श्रृंखला में एपिसोड नंबर 9 में आज मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली सिखाऊंगा भी कि 12 माह की जो सूर्य की राशि संक्रांतियां होती है वो कैसे होती है। मतलब किस राशि में सूर्य का प्रवेश किस तारीख से लेकर किस तारीख तक होता है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, जैसे जब उत्तर अयन आने वाला होता है, मतलब उत्तरायण जब आने वाली होती है, जब धनु राशि संक्रांति शुरू होती है दिसंबर 16 से शुरू करके या 15 दिसंबर से शुरू करके 14 जनवरी तक, उसे हम धनारक माह बोलते हैं या खर माह बोलते हैं या उसे अशुभ माह भी बोलते हैं कि उस समय में लग्न यज्ञ आदि जो बड़े मांगलिक कार्य है वो हम नहीं करते हैं सालों से। वो अलग बात है कि अभी उसी समय में सबसे ज़्यादा एनआरआईज वहाँ पर विवाह आदि करते हैं, वो एक अलग विषय है, वो भविष्य में हम बात करेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वो क्या होता है कि उस समय उस महीने में 16 दिसंबर से लेकर या 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक जो सूर्य भगवान होते हैं, जो सूर्य होता है वह धनु राशि में होता है, इसलिए उसे धनु संक्रांति बोलते हैं। लेकिन क्या सिर्फ धनु संक्रांति या मकर संक्रांति है? जी नहीं, 12 महीनों की उसी प्रकार से 12 सूर्य की राशि संक्रांति है, अर्थात सूर्य भगवान एक राशि में एक माह तक रहते हैं, फिर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जब एक राशि में से दूसरी राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तो उससे कहा जाता है संक्रांति, सूर्य की संक्रांति या सूर्य की राशि संक्रांति। तो उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब जब सूर्य जिस तारीख से लेकर जिस तारीख तक एक राशि में रहते हैं, जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उस समय हमारा कौन सा महीना, मतलब कार्तिक आदि जो माह होते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि, ये हमारे जो भी माह चलते हैं वो उस तारीख में कौन सा माह चलता है। तो कहने का तात्पर्य है सूर्य की 12 माह की राशि संक्रांति या सूर्य संक्रांति 12 महीने की और उस समय चलने वाले जो माह होते हैं वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको ये मुखपाठ हो जाता है, अगर आपको ये आ जाता है, अगर आपने ये समझ लिया, तो कभी अगर आपको कोई पूछेगा किसी भी दिन कि आज सूर्य किस राशि में है तो आपको पंचांग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप उसे वैसे ही विदिन सेकंड बता दोगे कि ठीक है आज ये तारीख है, सूर्य आज इस राशि में है। तो वो पूछने वाला भी आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ये कैसी बात है, आपको कैसे पता चल गई बिना पंचांग देखे। तो उसी प्रकार से मैंने एक टेबल बनाकर रेडी किया है जो मैं आपको अब समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह विषय, सूर्य की 12 माह की राशि संक्रांतियां। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो सूर्य की 12 माह की या मास की राशि संक्रांति। तो जैसे मैंने पहले ही आपको विस्तार से सब बता दिया है, तो अब यह कैसे शुरुआत होती है, तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है और ये जैसे मैंने आपको बताया कि यह फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस कभी नहीं हो सकते हैं। और जैसे सूर्य एक राशि में एक महीने तक रहता है तो उस हिसाब से 12 महीनों की 12 राशि हो गई। लेकिन किस तारीख से किस तारीख तक वो किस राशि में रहता है जिसे हम राशि संक्रांति कहते हैं, और उस समय पर हमारा कौन सा माह चल रहा होता है, यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है। तो जैसे 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्य मेष राशि में होता है जिसे मेष संक्रांति हम कहते हैं, और उस समय पर चैत्र माह यहाँ पर चलता है। उसी प्रकार से 14 मई से लेकर 15 जून तक वृषभ राशि में सूर्य रहता है और उस समय पर माह होता है वैशाख माह। उसी प्रकार से 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक मिथुन राशि में सूर्य रहता है या मिथुन राशि की सूर्य संक्रांति होती है और उस समय पर ज्येष्ठ माह चलता है। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक, माफ कीजिएगा यहाँ पर वो लिखना भूल गया हूँ, 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक कर्क राशि का सूर्य होता है, कर्क राशि की संक्रांति होती है और उस समय पर आषाढ़ माह चलता है। उसी प्रकार से उसके पश्चात 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सिंह राशि की संक्रांति होती है, मतलब सूर्य सिंह राशि में होता है और उस समय पर श्रावण माह चलता है। फिर 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में सूर्य होता है, मतलब कन्या संक्रांति होती है और उस समय पर भाद्रपद माह चलता है। उसी प्रकार से 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक तुला राशि में सूर्य होता है, तुला की संक्रांति होती है और उस समय पर आश्विन माह होता है।
जैसे मैं आपको बता दूं कि उस समय पर दीपावली होती है, आश्विन माह तुला राशि में जब सूर्य होता है, अमावस होती है तो दीपावली होती है। हालांकि उसका भी आगे एक वीडियो आप देखोगे जल्दी। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में सूर्य रहता है और वृश्चिक संक्रांति उसे कहते हैं और कार्तिक माह उस समय पर चलता है। उसी प्रकार से उसके पश्चात 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक धनु संक्रांति होती है और उस समय पर मार्गशीर्ष माह चलता है। तो हमें भी पता है कि धनु संक्रांति होती है जिसे धनारक कहा जाता है, कम मुहूर्त आदि कहा जाता है, जो खर माह कहा जाता है, तो वो धनु संक्रांति होती है। उसके पश्चात 14 जनवरी पर मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, उसके पश्चात होता है मकर संक्रांति। तो 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मकर राशि में सूर्य होता है। तो सूर्य की जो संक्रांति होती है वह मकर संक्रांति होती है, उस समय पर पौष माह चलता है। फिर 13 फरवरी से 14 मार्च तक जो सूर्य है वो कुंभ राशि में रहता है और उस समय पर माघ माह चलता है। और उसी के पश्चात 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल, जिस समय पर यह वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ, उस समय पर सूर्य अभी मीन राशि में है, जिसे हम खर माह कहते हैं। कुछ कार्यों के लिए यह माह अशुभ होता है और उस समय पर फाल्गुन माह चलता है, या मतलब अभी चल ही रहा है। तो ये जो डेट्स है ये सारी चीज़ें फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन कभी भी दुनिया में कोई ज्योतिष हो, कोई गणितज्ञ हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह फिक्स है। अब इसमें समझने की बात क्या है कि कोई आपको पूछेगा कि 14 अप्रैल से 14 मई के बीच की कोई भी डेट उठाकर आप ले लीजिए। मतलब किसी ने कहा आपको कि चलो 20 अप्रैल सूर्य किस राशि में था, तो अगर आपको ये पता है तो आपको पंचांग या सोचने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप सीधा ही बोलोगे कि मेष राशि में सूर्य होगा। तो सामने वाला भी आश्चर्यचकित हो जाएगा कि बिना देखे इसने कैसे बताया। उसी प्रकार से मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, तुला राशि वाला, जिस समय में दीपावली आदि होती है। तो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच जो सूर्य होता है वो सदैव तुला संक्रांति तुला राशि में ही रहता है। तो उस समय भी जैसे 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच की कोई डेट उठाकर आप देख लीजिए, या कोई आपको पूछेगा कि इस दिन सूर्य किस राशि में होगा, तो आप वैसे ही बता सकते हैं कि तुला राशि में। उससे भी बेस्ट एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकल है वो सबको पता है, जो धनु राशि संक्रांति जो होती है, धनारक माह जिसे कहते हैं, तो उस समय पर 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस समय पर कम मुहूर्त आदि चल रहे होते हैं, धनु राशि में सूर्य होता है। जब तक वह मकर राशि में प्रवेश न करे तब तक हम कोई शुभ कार्य इस माह में नहीं करते हैं। तो ये तो सबको पता ही होता है कि 16 दिसंबर से अभी धनारक माह शुरू हो जाएगा जो 14 जनवरी तक रहेगा। तो उसका मतलब क्या होता है कि 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा और 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेगा। उसके पश्चात 14 जनवरी के दिन हम उसे मकर संक्रांति के रूप में हम पूजते भी हैं, दान आदि भी करते हैं। मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो बहुत उसका फल होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी जो 12 माह की 12 सूर्य की संक्रांति है और इन तारीखों में सूर्य इसी राशि में होता है और उस समय पर ये सारे माह चलते होते हैं। तो ये आज के विषय में ज्योतिष के इस श्रृंखला में आज के एपिसोड में मैंने आपको यही बताना था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता चली होगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान किस तारीख से लेकर किस तारीख तक किस राशि में रहते हैं और उस समय पर कौन सा महीना कौन सा माह चलता है। तो मुझे अपेक्षा है कि आज के ज्योतिष श्रृंखला के एपिसोड नंबर 9 में आपको यह सब सीखने में मजा आया होगा। आप सीखे तो होंगे ही, साथ में समझे भी होंगे। और बस यही कहूँगा वीडियो के अंत में कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।